श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक श्री हरिद्रा गणेश संबंधी मंत्र एवं यंत्र। तंत्रोक्त उपासनाओं में मंत्रों और यंत्रों के प्रयोग जो प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं। मंत्र को देवता की आत्मा कहते हैं और यंत्र को उनका शरीर। साधक के अभिष्ट प्रयोजन का मनन, निश्चय और त्राण रक्षण करने से मंत्र को यथा नाम तथा गुण कहा गया है। मंत्र में यंत्रित सीमाबद्ध होने के कारण देवता को यंत्रस्थ मानकर उनकी उपासना की जाती है। अतः यंत्र का यंत्रत्व भी सार्थक है। जैसे शरीर आत्मा का पुर है, उसी प्रकार यंत्र देवता का पुर कहलाता है। इस प्र, इस प्रकार यंत्र कल्पना कल्पना भगवान के शरीर ही चित्रण है। देवस्य विग्रहो यंत्र कल्पना श्री राम पूर्वतान्पनीय। इस दृष्टि से यंत्र भगवान की आराधना का एक आवश्यक अंग है। यंत्र की यंत्र के बिना ही की गई पूजा से देवता प्रसन्न नहीं होते। बिना यंत्रणे बिना यंत्रणे चेत पूजा देवता न प्रसिद्धि। शार शारदा तिलक की पदार्थ दर्श नामक व्याख्या में देव पूजा के अनेक प्रतीक बताए गए हैं। जैसे शालग्राम, मणि, यंत्र, मंडल और प्रतिमा। इन्हीं में श्री हरि की पूजा नित्य करनी चाहिए। केवल भूतल पर मिट्टी की वेदी बनाकर उसमें पूजन का निषेध है। यथा शालग्राम में माणो यंत्रे मंडले प्रतिमासु च नित्यम पूजा हरे कार्या न तु केवल भूतले। मंत्रों के पदों तथा अक्षरों के निवेश के लिए यंत्र रचना की जाती है। अतः यंत्र को मंत्र में कहा गया है। मंत्र ही देवता का स्वरूप है। अतः यंत्र के बिना पूजन करने पर देवता शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए समस्त मंत्रों का यंत्र में ही पूजन प्रशस्त बताया गया है। ईशान शिव ने शक्ति पूजा के विषय में कहा है, शक्ति का पूजन अपने से अभिन्न मानकर आत्मा में करें, अथवा चक्र, यंत्र, चित्र एवं पट पर उसका यजन करना होना चाहिए, भूतल पर नहीं। यदि साधक मोहवश उसे मिट्टी की वेदी पर पूजता है तो वह धर्म, अर्थ, काम, रूप त्रिवर्ग से भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा मंत्र सिद्ध पुरुष कहते हैं। मंत्र महोदति में यंत्र लेखन के लिए इष्ट देव से स्वप्नादेश लेने के बाद बताई गई है। किसी शुभ दिन को यथात्मा साधक इष्ट देव की आराधना भविष्य के भोजन पर रहकर जप परायण ही हो, रात में भूमि पर शयन करे। शयन के पूर्व वह देवता से पूछे, भगवान, मैं अमुक यंत्र लिखना चाहता हूँ, यह मेरे लिए कैसा रहेगा। इस प्रकार प्रश्न करके प्रतिदिन इष्ट देव की पूजा करता रहे। तीसरे दिन की रात में साधक को स्वप्न आदेश हो सकता है कि वह यंत्र सिद्ध है, साध्य है, सुसिद्ध है अथवा शत्रुभूत है। शत्रुभूत यंत्र का लेखन न करें। पूछने के बाद यदि कोई स्वप्नादेश न प्राप्त हो तो भी उस यंत्र को न लिखें, दूसरे ही यंत्र को लिखें। यंत्र लेखक को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पुष्प और चंदन से भूषित हो, विहित द्रव्यों द्वारा विहित स्थानों पर एकांत में बैठकर यंत्र लिखना चाहिए। सकाम साधक यंत्र की कर्णिका या मध्य भाग में निहित बीज मंत्र के ऊपर अपना षट यंत्र नामक नाम लिखें। यथा अमुकस्य मम। बीज मंत्र के नीचे
तृतीयांत साध्य का नाम लिखे, यथा अमुक कार्यम। बीज मंत्र के दोनों पार्श्व भागों में कुरु कुरु लिखें। यंत्र के मध्य भाग से नीचे हुस्स हुआ यह बीज लिखें। यह बीज मंत्र यंत्र का जीव है। फिर उसके ईशान आदि चार कोणों में हम, सह, सो, हम, इन चार वर्णों को क्रमशः लिखें। ये यंत्र के प्राण माने गए हैं। ई ई ये दो स्वर नेत्र हैं और उ उ ये दो स्वर कान हैं। श्रोत्र और नेत्र को यंत्र के पार्श्व भागों में लिखें। तदंतर पूर्वादि 10 दिशाओं में दिक्पालों के बीज लिखने चाहिए, यथा लम रम मम शम वम यम सम आम ह्रीम। तत्पश्चात यंत्र गायत्री के 24 अक्षरों को 8 दिशाओं में बांटकर प्रत्येक दिशा में 3-3 अक्षर लिखें। यंत्र गायत्री इस प्रकार है। यंत्र राजाय विद्महे वरप्रदाय धीमहि तन्नो यंत्र प्रचोदयात्। इस गायत्री के स्मरण मात्र से संपूर्ण अभिष्ट पदार्थों की सिद्धि होती है। साध्य का आलेख हरण के लिए लिखे गए यंत्रों में ही होता है। उसे भोजपत्र, रेशमी वस्त्र अथवा ताड़पत्र पर लिखकर आविष्ठित करके डोरे से बांध दें। फिर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे की गुटिका में रखकर उसमें उसके मुंह को लाह से बंद कर दें। जिस देवता का यंत्र हो उसी के बीज मंत्र से यंत्र की पूजा करें, अथवा मात्र का वर्णों से भी उसकी पूजा कर सकते हैं। मंत्र जप करके हवन करें और हवन से शिष्ट द्रव्य घृत के द्वारा यंत्र को सिक्त कर दें। इसके बाद उसके मस्तक पर, बाह में अथवा गले में बांध लें। यंत्र से भी पुरुष को भूत लिपि की भी उपासना करनी चाहिए। भूत लिपि इस प्रकार है: अम, ईम, उम, ह्रियम, लरम, हेम, एम, ओम, ओम, हम, यम, वम, रम, लम, डम, कम, खम, घम, घम, झम, चम, छम, झम, जम, णम, टम, ढम, टम, धम, नम, तम, फम, धम, दम, मम, पम, फम, 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 शम, शम, सम। इस भूत लिपि की उपासना से सब यंत्रों की सिद्धि होती है। ऊपर जो बातें कही गई हैं सामान्यतः ये सभी यंत्रों के लिए लागू होती हैं। प्रस्तुत हरिद्रा गणपति यंत्र विशेष यंत्र है। इसके निर्माण की विशिष्ट पद्धति की और मंत्र महारणव के संकेत किए गए हैं। प्राय सभी यंत्रों के पूजन में सर्वप्रथम द्वार पूजन करके पद्मासन आदि आसन से बैठना चाहिए। फिर भूत शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा एवं मात्र का न्यास करना आवश्यक होता है। पीठ के उत्तर भाग में वाव्य कोण से लेकर ईशान कोण तक चतुर्विध गुरुओं का पूजन करें, तथा यथा गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः, परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। पीठ के दक्षिण भाग में गणेश की पूजा करनी चाहिए। यंत्रगत कर्णिका के निम्न भाग में आधार शक्ति, प्रकृति, कमठ, शेष, पृथ्वी, क्षीर सागर, श्वेत द्वीप, रत्न मंडप, कल्प वृक्ष, इन 9 की पूजा करें। पीठ के पाए में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की तथा पूर्वादि दिशाओं में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की अर्चना करें। फिर कर्णिका में ही अनंत पद्म, सूर्य मंडल, चंद्र मंडल और वहीन मंडल का पूजन करें। वही तत्व रज और तम की पूजा करके आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा एवं ज्ञानात्मा का पूजन करें। अष्टदल कमल में देवताओं की शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। फिर ध्यान और आवरण पूजन आदि पद्धति में निर्दिष्ट क्रम से करना उचित है।
श्री हरिद्रा गणपति संबंधी मंत्र और यंत्र की विशेष पूजा विधि। श्री हरिद्रा गणेश यंत्र के द्वारा हरिद्रा गणपति के पूजन एवं उनके मंत्र का अनुष्ठान करने से संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस यंत्र से सारे विघ्नों का निवारण होकर मंगल की सृष्टि होती है। श्री हरिद्रा गणेश मंत्र 32 अक्षरों का है। ओम हूम गम ग्लोम हरिद्रा गणपते वर वर्ध सर्व जन हृदयम स्तंभ स्वाहा। इसी मंत्र का यह यंत्र है। अभिष्ट सिद्धि के लिए इसका अनुष्ठान करने वाले साधक को पूजन आरंभ करने से पूर्व स्नानादि से निवृत्त होकर पवित्र स्थानों में शुद्ध आसन बिछाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाना चाहिए। भगवत स्मरण पूर्वक शरीर की ब्रह्माभियंत्रिक शुद्धि करते हुए अनुष्ठान करने का संकल्प करना चाहिए। फिर भगवान गणेश और भगवती गौरी आदि का पूजन तथा कलश स्थापन विधि पूर्वक करना चाहिए, जिससे कि यह अनुष्ठान आनंद सोत्साह सविधि संपन्न हो सके। इस प्रकार श्री गणेश गौरी और कलश की कलश के पूजन के पश्चात साधक को नीचे लिखे वाक्य बोलकर अभिष्ट सिद्धि के लिए विनियोग करना चाहिए। विनियोग अस्य हरिद्रा गणनायक मंत्रस्य मदन ऋषिः अनुष्टुप छंदः हरिद्रा गणनायको देवता ममाभीष्ट सिद्धार्थे जपे विनियोग। इसके बाद निम्नांकित 4 वाक्यों का क्रमशः उच्चारण करके सिर मुख हृदय एवं सर्वांग का स्पर्श करना चाहिए। ऋष्यादि न्यास मर्दनस्य नमः शिरसि अनुष्टुप छंदे से नमः मुखे हरिद्रा गणनायक देवताय नमः हृदि विनियोग्याय नमः सर्वांगे करन्यास ओम हूम गम ग्लोम अष्टभ्याम नमः। तर्जनियों से अंगुष्ठों के स्पर्श। हरिद्रा गणपते तर्जनीभ्याम नमः। अंगूठों से तर्जनियों का स्पर्श। वर्दम मध्याभ्याम नमः। अंगुष्ठों से मध्यमा का स्पर्श। सर्व जन हृदयम अनामिकाभ्याम नमः। अंगुष्ठों से अनामिकाओं का स्पर्श। स्तंभ कनिष्ठाभ्याम नमः। अंगुष्ठों से कनिष्ठाकाओं का स्पर्श। स्वाहा करतल कर पुष्टाभ्याम नमः। दोनों हाथों की हथेलियों का और पुष्ट भागों का परस्पर स्पर्श। हृदयादिश्य न्यास ओम हूम गम ग्लोम हृदयाय नमः। दाहिने हाथ की अंगुलियों से हृदय का स्पर्श। हरिद्रा गणपते से शिर से स्वाहा सिर का स्पर्श। वर वृद्ध शिखाय वश शिखा का स्पर्श। सर्व जन हृदयम कवचाय हूम दाएं हाथ से बाईं और बाएं हाथ से दाईं भुजा के मूल भाग का स्पर्श। स्तंभ नेत्रत्राय गोष्ठ दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट मध्य का स्पर्श करें। स्वाहा अस्त्राय फट सिर पर से हाथ घुमाकर ताली बजाएं। इस प्रकार विनियोग एवं न्यास के अनंतर ध्यान करना चाहिए। ध्यान 2-4 हाथों में क्रमशः पाश अंकुश मोदक तथा एक दंत धारण करते हैं। सोने के सिंहासन पर आसीन हैं, जिनकी कांति हरिद्रा खंड के समान पित्त है तथा जो त्रिनेत्र एवं पीतांबरधारी हैं, उन हरिद्रा गणेश की मैं स्तुति करता हूँ। पीठ पूजन। पीठ पर सर्वतोभद्र मंडल अथवा गणेश मंडल की रचना करके मंडल के मंडूकादि पर तत्वान पीठ देवताओं की स्थापना करके पंचोपचार से उनका पूजन करें। इसके बाद
पूर्वाधिक्रम से 8 दिशाओं में पीठ शक्तियों की पूजा निम्नलिखित मंत्रों से करें। ओम त्रिव्याय नमः, ओम चालिन्याय नमः, ओम नंदनाय नमः, ओम भोगदाय नमः, ओम काम रूपिणे नमः, ओम उग्राय नमः, ओम तेजोवत्ये नमः, ओम सत्याय नमः। पुनः पीठ के मध्य में ओम विघ्न नाशिने नमः। यंत्र स्थापन। यंत्र का निर्माण सोने या चांदी या तांबे के पत्र पर अथवा भोज पत्र या काष्ठ फलक पर किया जा सकता है। फिर अग्न्योत्तारण करना चाहिए। एतर्ध यंत्र आदि धातु पत्र पर निर्मित हो तो यंत्र को आग में तपाना चाहिए, और काष्ठ आदि पर निर्मित हो तो उसे अग्नि को दूर से दिखा देना चाहिए। फिर घृत, दूध तथा जल से संसिक्त कर नवीन वस्त्र से यंत्र को स्वच्छ कर लेना चाहिए। इसके अनंतर ह्रीम सर्वशक्ति कमलासनाय नमः इस मंत्र को पढ़कर पुष्प अथवा अक्षत का आसन प्रदान करते हुए पीठ के मध्य भाग में यंत्र को स्थापित करना चाहिए। फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा की विधि यह है कि ओम हूम गम ग्लोम हरिद्रा गणपते वर वरद सर्वजन हृदयम स्तंभे स्तंभे स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके दाहिने हाथ की उंगली से यंत्र का स्पर्श करें। केंद्रस्थ देवाराधन। यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात यंत्र के केंद्र में जहाँ श्री हरिद्रा गणेश मंत्र लिखा है, वहाँ भगवान श्री गणेश के पावन विग्रह की भावना करके गंध और पुष्प से भगवान श्री गणेश की तथा केंद्र लिखित यंत्र की पूजा करनी चाहिए। पूजन करते समय प्रत्येक बार श्री हरिद्रा गणेश मंत्र का उच्चारण करके गंध पुष्प अर्पित करें। केंद्रस्थ भगवान गणेश के पूजनोपरांत आवरण पूजन के निमित्त अनुज्ञा लेने के लिए दोनों हाथों में पुष्प लेकर निम्नलिखित मंत्र का पाठ करें और पुष्पांजलि समर्पित करें। ओम सविनमय परेश त्वम परामृत रसप्रिय अनुज्ञाम देहि गणप परिवारार्चनाय में। इसे पढ़कर पुष्पांजलि देने के बाद पूजिता प्रीता संतु कहकर नमस्कार करें। आवरण पूजन। प्रथमा वर्ण षटकोण स्थित देवता का आराधन। ओम हूम गम ग्लोम हृदयाय नमः। हृदय श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम हरिद्रा गणपति शिरसे स्वाहा शिरसी श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम वर वरद शिखाय वष्ट शिखायाम श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम सर्वजन हृदयाम कवचाय हूम कवचे श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम स्तंभ स्तंभ नेत्राय नेत्रत्रयाय वोष्ठ नेत्रत्रय श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम स्वाहा अस्त्राय फट अस्त्रे श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। फिर निम्नलिखित मंत्र से पुष्पांजलि समर्पित करें। अभिष्ट सिद्धम मैं देहि शरणागत वत्सल भगवत्या समर्पये तुम्भ्यम प्रथमा वर्णाचरम नम। पुष्पांजलि देकर पूजितास्तु तृप्तितः संतु कहकर नमस्कार करें। द्वितीया वर्ण स्थित देवों की आराधना। अष्टदल कमल स्थित शक्ति देवियों की पूजा। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली तथा अंगूठे से गंध पुष्पादि समर्पित करना चाहिए। ओम वामाय नमः। वाम श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम ज्येष्ठाय नमः। ज्येष्ठा श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम रुद्राय नमः। रुद्री श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम काल्ये नमः। काली श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम कल्पदादिकाय नमः। कल्पदादिका श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम विक्रणे नमः। विक्रणी श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम बलाय नमः।
बला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम प्रथमिने नमः। प्रथमिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। मुख्य देवाग्रसिस्थ देवियों की आराधना। ओम सर्वभूतद मन्ये नमः। सर्वभूत दमनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम मनोन्मने मनः नमः। मनोन्मनि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। चतुर्दिक स्थित देवों का आराधन। ओम प्रमोदाय नमः। प्रमोद श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम सुमुखाय नमः। सुमुख श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम दुर्मुखाय नमः। दुर्मुख श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम विघ्न नाशाय नमः। विघ्न नाश श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर निम्नलिखित मंत्र से पुष्पांजलि समर्पित करें। अभिष्ट सिद्धिम में देहि शरणागत वत्सल भगवत्या समर्पय तुम्भ्य द्वितीया वर्णचरणम। पुष्पांजलि देकर पूजिता स्तुतः संतु कहकर नमस्कार करें। तृतीया वर्ण स्थित देवियों की आराधना। ओम हां ब्रह्माय नमः। ब्राह्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ह्रीं महेश्वराय नमः। महेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ॐ कौमार्य नमः। कौमारी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ह्रीं वैष्णवे नमः। वैष्णवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम नरम वाराहे नमः। वाराही श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं इंद्राणे नमः। इंद्राणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ओम चामुंडाय नमः। चामुंडा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम अम महालक्ष्मे नमः। महालक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर निम्नलिखित मंत्र से पुष्पांजलि समर्पित करें। अभिष्ट सिद्धिम में देहि शरणागत वत्सल भक्त्या समर्पय तुम्भ्यम तृतीया वर्णाचरणम। पुष्पांजलि देकर पूजिता स्पर्पिता संतु कहकर नमस्कार करें। अंत अंतिमा वर्ण स्थित देवों का आराधन। दिक्पाल पूजन। भूपर भूपुर के बहिर्भाग में स्थित दसों दिक्पालों का गंध पुष्पादि से पूजन करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः। इंद्र श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम अग्ने नमः। अग्नि श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम यमाय नमः। यमा श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम नित्रते नमः। नेत्रति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः। वरुण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम वाव्ये नमः। वायु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम कुबेराय नमः। कुबेर श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ईशानाय नमः। ईशान श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ब्राह्मणे नमः। ओम ब्रह्म श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम अनंताय नमः। अनंत श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। दसों दिक्पालों की पूजा के अनंतर पुष्पांजलि अर्पण तथा नमस्कार करना चाहिए। आयुध पूजन। ओम वज्राय नमः। ओम शक्त्यै नमः। ओम दंडाय नमः। ओम खड्गाय नमः। ओम पाशाय नमः। ओम अंकुशाय नमः। ओम गदाय नमः। ओम त्रिशूलाय नमः। ओम पद्माय नमः। ओम चक्राय नमः। दसों आयुधों का गंध पुष्पादि से पूजन करने के बाद पुष्पांजलि अर्पण तथा नमस्कार करना चाहिए। यही आवरण पूजन की क्रिया भी संपन्न होती है। आवरण पूजन के बाद संपूर्ण श्री हरिद्रा गणेश यंत्र का षोडशोपचार अथवा पंचोपचार से पूजन करके फिर आरती करनी चाहिए। तदंतर 32 अक्षरों वाले श्री हरिद्रा गणेश
मंत्र ओम हूं गम गिलोम हरिद्रा गणपते वर वरद सर्वजन हृदयम स्तंभ स्तंभ स्वाहा का जप करना चाहिए। पुरुष चरण विधान एवं फलश्रुति। इसका पुरुष चरण 4 लाख जप है। जप के पश्चात हल्दी चूर्ण से मिश्रित घी और चावल के द्वारा दशांश हवन करना चाहिए। हवन के दशांश संध्या संख्या में तर्पण, उसके भी दशांश द्वारा मार्जन तथा उसके भी दशांश ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। ऐसा करने पर मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र सिद्ध हो जाने पर मंत्रज्ञ पुरुष विभिन्न प्रयोगों के में मंत्र का उपयोग करें। इस प्रकार आराधित मंत्र सिद्ध होकर संपूर्ण मनोरथों का साधक होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कुमारी कन्या के हाथ से पीसी गई हल्दी का अपने अंग में अनुलेपन करके जल में स्नान करने के पश्चात श्री गणेश जी का पूजन करें। फिर उनका तर्पण करके उनमें उनके सामने ही 1008 बार मंत्र जप करें। उसके लिए 100 आहुतियां देकर ब्रह्मचारियों का घी में बने हुए पुओं का भोजन कराएं। कुमारी कन्याओं और गुरु को भी संतुष्ट करके साधक मनोवांछित वस्तु प्राप्त करता है। लाजा द्वारा हवन करने से साधक को कन्या की प्राप्ति होती है। कन्या भी लाजा हवन करने से श्रेष्ठ वर पाती है। बंध्या स्त्री रजस्वला स्नान के पश्चात श्री गणेश जी का पूजन करके एक पल गौमूत्र में सिंधु बचा और हल्दी को पीस कर 1000 मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करें। फिर मोदकों के साथ कन्या और ब्रह्मचारी बालकों को भोजन कराकर अभिष्ट उस औषधि का पान करें। इससे उसको गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। यह यंत्र उपासना करने पर शत्रुओं की वाणी और शरीर का भी स्तंभन कर सकता है तथा जल अग्नि जोर से और अस्त्र आदि का भी अवरोध कर सकता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गणनाथ से प्रार्थना। ए हो गणनाथ, तुम नाथ हो अनाथ के, नेकी करी करुणा निहारो दीन जन पे, पात हूँ न पायो बिंदु द्वेग मृग माया बीच, उर्जयो अनाथ मोह छायो मृग मन पे, तापित अवासी सिकता में है वेह शिथिल आयो, असरन शरण्य में रावरी शरण पे, साची कहो गणराज को न सुनाइया आज, लाज मम जीवन की रावरे करन पे, पावन तिहारे पद युगल मारल मेरे, मानस के भीतर सदैव बेहर्यो करे, झांकी या अनूप बाकी मूर्ति सुधा की, सदा राजे उर बीच बूझ बुझ चारी ठहरियो करे, वक्रतुंड तेरे कर लेखनी अनूप उर, मेरे हरि महिमा के पुष्ट फिरयो करे, श्याम प्रेम अंबु नद निर्जर नवीन नित्य, धारण सहस्त्र झर झर झरियो जहरियो करे। जय माता सरस्वती। जय माता। श्री सिद्धि सहित गणराज प्रणाम। रक्त वर्ण शुभ एक दंत शुचि ध्वज मूषक शोभित शशि भाल, वसु कर कुंज युग कंबु पाश पुस्तक त्रिशूल वर चक्रमाल, गजमुख धान्य मंजरी राजत विपद विघ्न वारण, शुभ धाम अखिल अमंगल कर, हर सुत श्री सिद्धि सहित गणराज प्रणाम। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। गणेशोपासना और ज्योतिष शास्त्र। मानव आरंभ से ही चिंतन मनन और अन्वेषण का अभ्यस्त रहा है। वह केवल स्थूल जगत की चमक दमक से ही संतुष्ट नहीं, सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म जगत के अंतस्थल तक के रहस्यों को प्रकाश में लाने के लिए कृत संकल्प रहता आया है।
अनंत काल से अनुसंधान करते करते वह कई उपयोगी तथ्यों को प्राप्त कर चुका है, जो प्रत्यक्ष जगत में कार्यान्वित होने वाली घटनाओं के कारण रूप है। इन उपलब्धियों में मानव जीवन पर ग्रह प्रभाव की अवगति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दार्शनिकों ने यह सिद्ध कर दिया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात ब्रह्मांडस्थ ग्रहों की प्रतिकृतियां प्राणी मात्र के शरीर में भी विद्यमान है। दोनों के संचार नियमन के एक रूपता होने के कारण मानव की विविध गति विधियां भी ग्रहों द्वारा नियंत्रित होती हैं। किंतु प्रश्न उठता है, क्या ग्रह स्वेच्छानुसार मध्य के भविष्य का विधान निर्धारित करते हैं? नहीं। संपूर्ण स्थूल एवं सूक्ष्म जगत के अधिष्ठाता परमपिता परमात्मा के निर्देशानुसार प्राणी के प्रारब्धों से होने वाली भाग्य की व्यूह रचना का प्रतिनिधित्व ही जन्मकालिक ग्रह स्थिति करती है। अतः ग्रह वे कर्म सूचकाः, ग्रह तो केवल कर्माधीन भवितव्य की सूचना देते हैं। ग्रह सूचित अप्रिय घटनाओं का निवारण करने के लिए परमेश्वर अथवा उनके सहायक विभिन्न देवताओं का तुष्टीकरण अपेक्षित है। ये देवता विभिन्न ग्रह मंडलों में निवास करते हैं तथा चराचर जगत के अधिशासी रूप हैं। समष्टि रूप से इनकी संख्या 33 करोड़ बताई गई है, किंतु हमारे ऋषियों ने इनकी प्रतिभा का तुलनात्मक अध्ययन कर 5 देवताओं को ही प्रधानतया उपास्य निर्णित किया है। ये पंचदेव हैं गणेश, शक्ति, शिव, विष्णु और सूर्य। इनका मूल संबंध सृष्टि के संयोजक 5 महातत्वों से है, जो पंचभूत के नाम से प्रसिद्ध है। ये जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और तथा वायु। गणेश आदि देवताओं का जल आदि पंचभूतों पर क्रमशः आधिपत्य निश्चित किया गया है, किंतु यहाँ यह ज्ञातव्य है कि आदि स्त्रष्टा भगवान विष्णु की महामाया शक्ति के द्वारा उत्पन्न पंचभूतों में सर्वप्रथम जल तत्व ही प्रकट हुआ। अतः कालांतर में ब्रह्मा जी द्वारा सर्जित विभिन्न देवताओं में जल तत्व के नियामक देवता गणेश को प्राथमिकता मिलना स्वाभाविक था। ऋषियों ने मंगल कामना के लिए किए जाने वाले प्रत्येक देव पूजा कर्म के आरंभ में गणेशार्चन को अनिवार्य रूप से संयोजित करने का निर्देश दिया है। गणपति पूजन का विधान पुरातन है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में गणानाम त्वा गणपति हवामहे, मैत्रायणी संहिता में तत् तत्करणाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् एवं तैत्तिरीय आरण्यकांतर्गत नारायणोपनिषद के तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् आदि मंत्र इस परंपरा के प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतएव यह निर्विवाद सिद्ध है कि नित्य नैमित्तिक एवं काम्य गणेश उपासना के आचरण में ही मानव मात्र का हित निहित है। किसी देवता की उपासना को सांगोपांग यथा समय एवं ग्रह अनुकूलता पूर्वक संपादित करना ही उसकी सार्थकता का साधक है। एतद्विषयक विशद ज्ञान निधि एकमात्र ज्योतिर्विज्ञान में ही संचित है तथा वेदों के 6 अंगों में इसे मूर्धन्य नेत्र रूप माना गया है। अतः गणेशोपासना विषय कुछ उपयोगी तथ्यों को त्रिस्कंधात्मक ज्योतिर्ग्रंथों से एकत्रित कर यहाँ प्रस्तुत करना किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में संहिता ग्रंथों में वर्णित गणपति प्रतिष्ठोपयुक्त काल इस प्रकार है। मास वैशाख, ज्येष्ठ, माघ तथा फाल्गुन आदि उत्तरायण गत सूर्य के मास भाद्रपद मास में
गणेश चतुर्थी भी ग्राह है। तिथि उपयुक्त मासों की शुक्ल पक्ष या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 वार रवि, मंगल, शुक्र और शनि। मंत्रोत्तरेण बुधवार भी स्वीकृत है। मतांतरेण बुधवार भी स्वीकृत है। नक्षत्र सामान्य रूप से सर्वदेव प्रतिष्ठा में ग्रहण किए हुए नक्षत्रों के साथ ही गणेश प्रतिष्ठा आद्रा, हस्त, अनुराधा, श्रवण, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी तथा रेवती में विशेष रूप से कही गई है। लग्न मिथुन, सिंह, वृश्चिक तथा कुंभ राशि लग्न स्वाधिपति एवं शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट होने पर पुनश्च पुनश्च केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह, छठ में पाप ग्रह, तृतीय एवं एकादश में कोई ग्रह अथवा अष्टम एवं द्वादश में ग्रह भाव अपेक्षित है। विशेष प्रतिष्ठापक के चंद्र बल के साथ साथ अन्य शुभ योग प्रतिष्ठा की सार्थकता के घोतक है, किंतु देवशयन, मलमास, गुरु, शुक्रास्त, भद्रा, पाद, तारा का निर्बलत्व, तिथि, लय, वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, मासांत एवं जन्म मरणाशोच की विधम विद्यमानता प्रतिष्ठा को निष्फल करते हैं। गणेशोपासना का मुहूर्त संकट निवारण, अर्थोपार्जन, आरोग्यता, प्राप्ति, वंश वृद्धि आदि स्वार्थ सिद्धि के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करिष्माण गणेश की आराधना का शुभारंभ निम्नलिखित काल शुद्धि में वांछित एवं फलद है। मास चैत्र मेषार्क एवं शुक्ल पक्ष से संयुक्त वैशाख, श्रावण, अश्वनी शुक्ल, माघ तथा फाल्गुन गुरु शुक्र का उदित होना आवश्यक है। तिथि भद्रादि कुयोग वर्जित शुक्ल पक्ष की 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13 वार रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र। नक्षत्र अश्वनी, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिक्षा एवं रेवती ग्रहण युक्त नक्षत्र त्याज्य है। लग्न वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मीन आदि किसी राशि के उदित होने पर जब केंद्र त्रिकोण में सौम्य ग्रह 3, 6, 11 वे पाप ग्रह तथा अष्टम और द्वादश ग्रह ग्रह विहीन हो, पुनश्च नव नवम भाव शुभ ग्रह से युक्त अथवा दुष्ट हो तथा भाग्येश निष्कलंक एवं मित्र क्षेत्री हो। विशेष श्री गणेश चतुर्थी विशिष्ट ग्राह है तथा उपासक का बलहीन चंद्र सर्वथा त्याज्य है। पूर्व निश्चित मुहूर्तों के दिन यदि कोई बाधा, रोग, उत्पात अथवा कोई अप्रिय घटना उपस्थित हो जाए तो उपासना स्थापित कर दें। गणेशोपासना द्वारा निवारणीय रोग गणेशोपासना द्वारा निवारणीय रोग आकाश आदि पंचभूतों की महत्ता असीम है। आयुर्वेद के पूर्वाचार्यों ने इन 5 तत्वों से मानव शरीर की निरोगता का अटूट संबंध बताया है। तत्व विशेष की विकृति से विविध रोगों का प्रादुर्भाव माना है। पंचभूतों और पंचदेवों की एक रूपता के बारे में हम पहले ही ज्ञात करा चुके हैं। अतः जो रोग जिस तत्व से संबंध हो उस अधिपति देवता को संतुष्ट कर निरोगता उपलब्ध की जा सकती है। यहाँ कुछ ऐसे रोगों की सूची दी जा रही है जिनका निवारण गणपति आराधन में के माध्यम से संभव है। ये रोग हैं अतिसार, अरुचि, मंदाग्नि, पांडु, कामला, प्रमेह, जुकाम, जलोदर, क्षय, रक्त अल्पता,
रक्त विकृति, संग्रणी, वमन, स्वप्न दोष, प्रदर, मूत्रकृच्छ, शीघ्रपात, रक्तपित्त आदि आदि। पुनश्चरण, भेषजिक, ज्योतिर्विज्ञान के आधार पर यदि उपर्युक्त अन्यतम रोग की सूचना पहले ही मिल जाए तो गणेश उपासन का अनुष्ठान आरंभ कर देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में श्री गणेश के महत्वपूर्ण स्थान को कौन नहीं जानता। इसका वर्णन गणपति महाराज की कृपा से ही किया जा सकता है। अतएव उनकी प्रार्थना करके आशीर्वाद प्राप्त कर ही मैं कुछ शब्द आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने परमात्मा के दर्शन करने के बाद शक्ति अर्जित की। उस शक्ति के आधार पर 10 प्रजापति उत्पन्न किए। उन 10 प्रजापतियों के नाम निम्नांकित हैं: मरीचि, अत्रि, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, वशिष्ठ, बृहस्पति, भृगु, नारद एवं दक्ष प्रजापति। उक्त 10 प्रजापतियों के नाम ज्योतिष शास्त्र में निम्नांकित ग्रहों के नाम हैं: रवि, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और प्रकृति। श्री ब्रह्मा जी ने इन प्रजापतियों को सृष्टि रचना के हेतु आज्ञा दी और उन्हें शक्ति संपन्न किया। श्री नारद जी ने इस प्रकार की सृष्टि रचना में भाग लेना अस्वीकार किया, किंतु श्री ब्रह्मा जी के अप्रसन्न होने तथा शाप देने के भय से श्री नारद जी आज्ञा पालन करने के लिए सहमत हो गए। पहले गंधर्व एवं किन्नर लोकों की रचना करके उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की। इससे वे प्रसन्न हो अवश्य ही प्रसन्न तो अवश्य ही हुए, किंतु सृष्टि रचना में 100% भाग लेने की जगह उन्हें 60% का भागीदार बनाया। तदनुसार सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ होता है, जिसमें प्राणी मात्र की आत्मा सूर्य देव है तथा सूर्य आत्मा जगत स्तुष्टु शस्य है। चंद्रमा प्राणी मात्र का मन है, यथा चंद्रमा मन सो जातः। वशिष्ठ बुद्ध प्राणी मात्र के बुद्धि दाता है। क्रतु मंगल स्त्री संज्ञक प्राणी में रज है। भृगु शुक्र पुरुष संज्ञक प्राणी में वीर्य है। बृहस्पति जीव यहाँ गुरु को 100% जीवोत्पादन यहाँ जीवदान की शक्ति प्राप्त है एवं नारद शक्ति के में 60% जीव दान की शक्ति है। ग्रहों या प्रजापतियों के साम्राज्य की परिकल्पना कीजिए। एक साम्राज्य में राजा, रानी, राजकुमार, सेनापति, मंत्री एवं भृत्य होते हैं। इन देवताओं के राज्य की कल्पना पर दृष्टिपात कीजिए और निर्णय कीजिए कि जिस राज्य में सेनापति न हो उस राज्य का क्या हाल होता है। देवगणों के राज्य की स्थिति इस प्रकार है। ऊपर लिखे अनुसार शून्य पर 360 डिग्री होते हुए इन 360 को 12 राशियों में विभक्त किया है एवं कर्क और सिंह राशि को छोड़कर प्रत्येक ग्रह 2 राशियों का स्वामी है। तदनुसार मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। मेष राशि का शून्य अंश से श्री गणेश होता है, जिस पर मंगल का आधिपत्य है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का श्री गणेश ही श्री गणेश के द्वारा होने से ज्योतिष शास्त्र में इनका महत्व बहुत ही अधिक है। गण का अर्थ है समूह। गणों के सेनापति को गणपति कहते हैं, अर्थात गणपति मंगल ग्रह ही है। क्योंकि मंगल ग्रह का रंग मूंगे के समान अर्थात सिंदूरी है, इसीलिए गणपति को सिंदूर चढ़ाते हैं और उनकी पाषाण की मूर्ति को भी सिंदूर से भी विभूषित करते हैं। कुछ कुछ स्थानों पर गणपति की सिंदूर से विभूषित विशालकाय मूर्तियां विद्यमान है एवं वे मंगलनाथ महाराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह सब प्रमाणित करता है कि गणपति महाराज ही हमारे मंगल ग्रह हैं। एक प्रमाण और भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे निश्चय ही सिद्ध होता है कि गणपति और मंगल महाराज एक ही है। हमारी पृथ्वी एवं आकाश शून्याकार है।
इस शून्य का प्रारंभ शून्य अंश से प्रारंभ होता है जो मेष राशि का प्रारंभ है। इस मेष राशि पर मंगल गणपति महाराज सेनापति के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। हमारे गणपति अर्थात मंगल का आधिपत्य वृश्चिक राशि पर भी है, जो ज्योतिष के मतानुसार काल पुरुष का गुप्तांग जनेन्द्रिय है। मंगल जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, स्त्री संज्ञक प्राणियों तथा अचेतन में रज का घोतक है। अमेरिका के विद्वानों का मत है कि रज में पुरुष संज्ञक और स्त्री संज्ञक दोनों प्रकार के कीटाणु विद्यमान होते हैं। गृहस्थ जीवन में जब स्त्री पुरुष के संसर्ग से पुरुष संज्ञक कीटाणुओं का वीर्य के कीटाणुओं से संपर्क स्थापित हो जाता है, तो गर्भ में दोनों के पुरुष संज्ञक कीटाणुओं की उपस्थिति से पुरुष बालक के जीवन निर्माण की स्थिति बनती है। अन्यथा स्त्री संज्ञक बालक का निर्माण होता है। वैसे तो गुप्तांगों का संबंध उदर से रहता है। उदर में बड़ी आंतें होती हैं, उदर पर भी मंगल का आधिपत्य होता है। हमारे गणपति महाराज के पर्यायवाची नामों में से एक नाम लंबोदर भी है, तथा वह यह भी एक प्रमाण है कि गणपति हमारे देवताओं तथा ग्रहों के मंगल ही है। ज्योतिष विज्ञान में सर्व विज्ञान निहित है, या यूं कहिए कि सर्व विज्ञानों का विज्ञान ज्योतिष विज्ञान है, क्योंकि ग्रहों और राशियों का आधिपत्य संसार की प्रत्येक अणु परमाणु वस्तुओं पर है। आयुर्वेद के शारीरिक शास्त्र के अंतर्गत आमाशय और उसमें उसके अंदर सुरक्षित नाड़ियों तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कोशों का समूह है, जिसमें स्त्री संज्ञक प्राणी का गर्भाशय भी होता है, जिसकी शुद्धि के लिए नारी जात को प्रति मास मासिक धर्म होता है। इस मासिक धर्म के होने का कारण मंगल के साथ चंद्र की युति है, क्योंकि चंद्र ग्रह की ही एक ऐसा ग्रह है जो एक मास में 12 राशियों का चक्कर लगा देता है। अतएव जब जब भी नारी जाति के जन्म समय की स्थिति में स्थिति के मंगल के साथ चंद्रमा की युति होती है, तब तब प्रति मास में नारी समाज को ऋतु धर्म प्राप्त होता है। जब गर्भाधान हो जाता है, तब एक मास पर्यंत कलल रुधिर एवं और शुक्र वीर्य मिलते हैं, जिस पर शुक्र का स्वामित्व रहता है। जिस दूसरे महीने में वह रुधिर शुक्र जमकर पिंड सा बन जाता है, इस पर हमारे मंगल का स्वामित्व रहता है। अन्य मासों में गर्भ पर शरीर के अंगों के अनुसार अन्य ग्रहों का आधिपत्य बालक के जन्म पर्यंत रहता है। उपर्युक्त वर्णन के अनुसार यह श्री गणेश जी का अर्थात मंगल महाराज का संसार के चेतन प्राणियों की रचना के श्री गणेश में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, यह विदित होता है। अचेतन वृक्ष लतादि में ये स्त्री केशर का कार्य करते हैं। धार्मिक कार्यों को प्रारंभ करते समय भी मंगल महाराज का आवाहन श्री गणेश के रूप में सर्वप्रथम करते हैं, जिससे सर्व कार्य उनकी समाप्ति की अवधि पर्यंत मंगलमय ही होते हैं। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। जय 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 गणपति गणनायक। जय 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 गणपति गणनायक। करुणा सिंधु बंधु जन जन के सिद्धि सदन सेवक सुखदायक। कृष्णा कृष्ण स्वरूप अनूप रूप अति विघ्न विदारण बोध विधायक। सिद्धि बुद्धि सेवित सुषमा निधि नीति प्रीति पालक वरदायक। शंकर सुवन भुवन भयता वारण वारन वदन विनायक नायक। मोदक प्रिय निज जन मन मोदक गिरि तनया मन मोद प्रदायक। अमल सकल अरु सकल कला निधि रिद्धि सिद्धि दायक सुर नायक। ज्ञान ध्यान विज्ञान दान करी निज जन मन वांछित फल दायक। प्रथम पूज्य सुर सेव्य एक रद सदा एक रस खल दल शायक। विद्या बल विवेक वर वारिधि विश्ववंद
विबुधाधिप नायक, चरण शरण जन जानी, दया निधि देहु एक यह वर वरदायक। जन जन में हो नीति प्रीति नित, रहे न कोय विषय विष पायक। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदच्यते मधुचेते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्वमेवावशिष्यते। नृत्य परायण गणेश, सुंड करी कुटल वितुंड मुख मोदी भरी, गति लय लीन नी के नृत्य में मगन है। चम चम ज्योति पाई जेब छम छम करे, चेहरे है मयान राशि फेरे बसन है। तांडव प्रचालित प्रचालित प्रचंड भुजदंडन के, घायल अघात पाए घूमत गगन है। धन्य धन्य कहत अधीर है, धरा धरेंद्र झरनन झारी झारी धोवत चरण है। सिद्धि विनायक स्तोत्रम। हे विघ्नेश, हे सिद्धि विनायक, आपका नाम विघ्न समूह का खंडन करने वाला है। आप भगवान शंकर के सुपुत्र हैं। देवराज इंद्र आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप श्री पार्वती जी के महान व्रत के उत्तम फल एवं निखिल सुपुत्र हैं। देवराज इंद्र आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप श्री पार्वती जी के महान व्रत के उत्तम फल एवं निखिल मंगल रूप हैं। आप मेरे विघ्न का निवारण करें। सिद्धि विनायक, आपके श्री विग्रह की कांति उत्तम पद्म राग मणि के समान अरुण वर्ण की है। श्री सिद्धि और बुद्धि देवियों के अनुलेपन करके आपके श्री अंगों की में कुमकुम की शोभा का विस्तार किया है। आपके दाहिने स्तन पर वलयाकार मुड़ा हुआ शुंड दंड अत्यंत मनोहर जान पड़ता है। आप मेरे विघ्न हर लीजिए। सिद्धि विनायक, आप अपने चार हाथों से क्रमशः पाश, अंकुश, कमल और परशु धारण करते हैं। लाल फूलों की माला से अलंकृत हैं और उमा के अंग से उत्पन्न हुए हैं तथा आपके सिंदूर शोभित ललाट में चंद्रमा का प्रकाश फैल रहा है। आप मेरे विघ्नों का अपहरण कीजिए। सभी कार्यों में विघ्न समूह में आ पड़ने की आशंका से भयभीत हुए ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं ने भी अब आपकी मोदक आदि मिष्ठानों से भली भांति पूजा की। आप समस्त देवताओं में सबसे पहले ही पूजनीय हैं। आप मेरे विघ्न समूह का निवारण कीजिए। सिद्धि विनायक, आप जल्दी जल्दी चलने, लड़खड़ाने, उच्च स्वर से शब्द करने, उदर्भ कंठ होने, स्थूल इंदु धारण करने तथा रुद्र गण को साथ रखने के कारण समस्त देव समुदायों को हंसाते रहते हैं। आपके कान सूप के समान जान पड़ते हैं। आप मोटा, गोलाकार और ऊंचा तुंड तोंद धारण करते हैं। आप मेरे विघ्नों का अपहरण कीजिए। आपने नागराज को यज्ञोपवीत का स्थान दे रखा है। आप मासादि तिथि प्रतिपदा में भी पुण्यदाता चंद्रमा का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। भक्तों को अभय देने वाले दयाधाम विघ्नराज सिद्धि विनायक, आप मेरे विघ्नों को हर लीजिए। आपका सुंदर किरीट उत्तम रत्नों के सार भागों की श्रेणियों से उदित होता है। आप कुसुम्भी रंग के दो मनोहर वस्त्र धारण करते हैं। आपकी शोभा या कांति बहुत बड़ी चढ़ी है और सर्वत्र आपके स्मरण का प्रताप सबका मंगल करने वाला है। सिद्धि विनायक, आप मेरे विघ्न को हर लिए। सिद्धि विनायक, आप देवांतक आदि असुरों से डरे हुए देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले तथा विज्ञान बोध के वरदान से सबके अज्ञान अंधकार को हर लेने वाले हैं। त्रिभुवन पति इंद्र को आनंदित करने वाले कुमार बंधुओं, आप मेरे विघ्नों का निवारण कीजिए। इस प्रकार श्री मुद्गल पुराण में विघ्न निवारण सिद्धि विनायक स्तोत्र पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। यमराज द्वारा श्री गणेश भक्त के महात्म्य का कथन। यमराज आप अपने दूतों से कहते हैं, दूतों, जो लोग गणेश हेरम गजानन महोदर स्वानुभव प्रकाशिन वरिष्ठ
सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ इस प्रकार उच्चारण करते हो, उनसे अत्यंत भयभीत रहकर तुम उन्हें दूर से त्याग देना। जो अनेक विघ्नांतक वक्रतुंड स्वानंद लोकवासिन चतुर्भुज कविश देवांतक नाशकारिन इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनसे अत्यंत डरे रहकर उन्हें छोड़ देना, उन्हें पकड़ कर लाने की चेष्टा न करना। जो हे महेश नंदन गज दैत्य शस्त्रो देतयस्त्रो वरण्य पुत्र विकट त्रिनेत्र परेश पृथ्वीधर एक दंत इस प्रकार उच्चारण करते हो, उनसे भयभीत रहकर उन्हें दूर से त्याग देना। हे प्रमोद मोद नरांतकारे षणुहंत गज कर्ण टुंडे द्वंद रूपी अग्नि को शांत करने वाले सागर स्थिर भावकारिन ऐसा उच्चारण करने वाले व्यक्तियों को उनसे डरते हुए दूर से ही छोड़ देना। हे विनायक ज्ञान विघात अस्त्रो पराशरात्मज विष्णु पुत्र अनादि पूज्य आखुग मूषक वाहन सर्व पूज्य इस प्रकार उच्चारण करने वालों को भयभीत होकर छोड़ देना। हे विरिंची नंदन लंबोदर धूम्रकर्ण धूम्रवर्ण मयूरपाल मयूर वाहन सुरसरा सुरासुर सेवित पादार विंद ऐसा उच्चारण करने वाले व्यक्तियों को उनसे भय मानकर त्याग देना। हे गज स्वरूप हे महामूषक ध्वज हे शूर्पकर्ण हे शिव हे अज हे सिंहवाहन हे अनंत वाह हे दया सिंधो हे विघ्नेश्वर हे शेष नाभे ऐसा उच्चारण करने वाले व्यक्तियों को दूर से ही त्याग देना और उनसे अत्यंत भयभीत रहना। हे सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म और महान से भी अत्यंत महान रवि पूज्य योगेशज ज्येष्ठ राज निधीश मंत्रेश हे शेष पुत्र ऐसा उच्चारण करने वाले व्यक्तियों को त्याग देना और उनसे अत्यंत भयभीत रहना। हे वरदायक हे अदिति नंदन हे परात्पर ज्ञानंद हे प्रणव मुख हे स्कंद के ज्येष्ठ बंधु हे ब्रह्मपते हे पार्श्वपुत्र ऐसा उच्चारण करने वालों को छोड़ देना और उनसे डरते रहना। हे सिंधु शत्रु हे परुषापाणे हे परशुपाणे हे शमी पुष्प प्रिय हे विघ्नहारिन हे दुर्वांकुर पूजित देव देव ऐसा कहने वालों को दूर से त्याग देना और उनसे डरते रहना। हे बुद्धिप्रद हे शमी प्रिय सुसिद्धिदायक सुशांति प्रदायक अमय माय अमित विक्रम ऐसा कहने वालों को दूर से ही त्याग देना और उनसे डरते रहना। जो शुक्ल कृष्ण द्विविध चतुर्थी प्रिय कश्यप पूज्य धन प्रदाय ज्ञान प्रद प्रकाश चिंतामणे चित विहारकारिन ऐसा उच्चारण करते हो, उनको दूर से ही त्याग देना और उनसे सदा डरते रहना। यमराज के वैरी और अभिमान के शत्रु काम नाशन कपिल पुत्र विदेह स्कंद स्वरूप अयोग योग गणेश ऐसा उच्चारण करने वाले व्यक्तियों को त्याग देना और उनसे डरते रहना। दैत्यगण और कमलासुर के शत्रु तथा समस्त भावों के ज्ञाता भालचंद्र गणेश आदि मध्य और अंत से रहित तथा भय का नाश करने वाले गणपते ऐसा कहने वाले व्यक्तियों को त्याग देना और उनसे डरते रहना। विभो जगत स्वरूप गणेश भुवन भूमन पुष्टिपते मूषक वाहन पूर्ण बोध स्वरूप सृष्टा पालक और संहार गणपते ऐसा उच्चारण करने वाले व्यक्तियों को त्याग देना और उनसे डरते रहना। जो गणेश के 108 नामों का पाठ करते हो सुनते हो, उनके भीतर कभी प्रवेश न करना और उनसे भयभीत रहना। टुंडीराज गणेश का यह स्तोत्र भोग और मोक्ष देने वाला है तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म भाव की प्राप्ति कराने वाला भी है। हे यमदूतों, जो लोग प्रतिदिन उदार आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जप करते हो,
उन्हें त्याग देना। जहाँ कहीं भी गणेश चिन्ह से युक्त भवन हो, तुम लोग भयभीत रहकर कदापि उसमें प्रवेश न करना। इस प्रकार श्री गणेशोष्टात्र शतनाम स्तोत्र पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। जय माता आदिशक्ति। जय जगदम्बे माता भवानी। ओम गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। कल प्रभु इच्छा से आगे इस पाठ का आनंद लेंगे।